बाय आशीष राज के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं पिछले क्लास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो पढ़े थे उसका होमवर्क। और होमवर्क बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप कॉन्शियस नहीं है, तो पहले आप होमवर्क करें। तो होमवर्क का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग अगर होमवर्क किए होंगे तो इसे मिलाएंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल सीरियस होके करेंगे इसे, क्योंकि होमवर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका ये पता चलता है कि आप उस सब्जेक्ट के प्रति कितने जागरूक हैं। तो होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो होमवर्क करेंगे, और अगर किए होंगे तो मिलाएंगे। तो सबसे पहले होमवर्क होमवर्क लेते हैं जो हम पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे। तो कुछ हम क्वेश्चंस किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग चुका था। तो ये कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जा रहा है। हम ये डबल बॉन्ड को थोड़ा सेपरेट करके यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को 5 बॉन्ड मिल जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 था, क्वेश्चन 8 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 कर चुके थे, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। और 11 में क्वेश्चन इस टाइप से था। 11 के बाद 12 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके थे। क्वेश्चन 15 कर चुके थे, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16, 17 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 19 कर चुके थे, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 21 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, 20 कर चुके थे, 21 कर चुके थे, 22 कर चुके थे, और 20 एक और क्वेश्चन था इसी में, 20 में ही आ गया था। तो ये देखेंगे जिसमें एंथ्रासीन था। ट्वेंटी के बाद फिर हम लोग 23 नहीं किए थे, 23 कर चुके, 23 नहीं किए थे, 23,
बाकी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। कुछ रिंग वाला क्वेश्चन था, वो भी 25 कर चुके थे। 26 26 कर चुके थे, 27 नहीं किए थे। 27 ये डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज भी हो सकता है, बट मतलब सेम होता है। ये 27 है। 28 28 29 30 क्वेश्चन तक दिए थे पिछले क्लास में। ये 29 है। और फिर 30 क्वेश्चन 30 कर चुके थे हम लोग। तो इतने होमवर्क थे जिसे आज हम करेंगे। तो यहाँ पे समझे, देखे, जाने ये क्या है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आइसोमेरिज में बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग इसको अभी से क्लियर करके रखेंगे और बाकी भी जगह ज़रूरत पड़ेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉलिंग करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला। तो हम पाई बॉन्ड और रिंग पे ही फोकस करेंगे कि कहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे 2 पाई दिख रहा है और एक रिंग दिख रहा है, तो इसका डी ओ यू 3 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और एक रिंग है, तो डी ओ यू 3, 1 4, 1 5, डी ओ यू बराबर 5 हो गया, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। तो 4 पाई बॉन्ड के कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनेगा और एक रिंग के कारण बनेगा। यहाँ अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और एक रिंग है, तो टोटल डी ओ यू, नंबर ऑफ डी ओ यू यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स जो है ये 6 होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई और एक रिंग है, तो एक रिंग है, टोटल मिला के डी ओ यू 3 पाई और एक रिंग है, तो 4 हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। तो जो डी ओ यू इसका होगा और वही डी ओ यू यही इसका होगा, बट इसका सिर्फ लोकेशन चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन टोटली सेम है। ठीक है, आप पोजीशन से घबराए नहीं, ये 1 पोजीशन है तो ये इसका 1, यहाँ 1, यहाँ 1, दोनों एक ही सेगमेंट से बेंजीन है, तो आंसर भी सेम ही होगा। क्वेश्चन सेम बराबर आंसर सेम। कितने हैं? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 3 पाई, और यहाँ पे क्या है, 3 पाई के साथ 6 पाई हो गए और 2 रिंग है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डी ओ यू कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, यहाँ सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डी ओ यू 8 होंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं पीएच का मतलब होता है, पीएच का मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, एक हाइड्रोजन की, बट उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे अगर फिनाइल की बात करें तो फिनाइल का डी ओ यू 4 था, यहाँ फिनाइल का डी ओ यू 4 था और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 4 8 और 1 9 है, तो इसका डी ओ यू 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल फिनाइल यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 मतलब 24, टोटल डी ओ यू कितने होंगे? डी ओ यू 24। ठीक है, यहाँ देखें तो 4 4 8 12 और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, टोटल डी ओ यू 14 होगा, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगर यहाँ पे बात करें, इसके लिए आप लोग को तरीका बताए थे कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 4 10 6 4 10
और फिर यहाँ पे 4 है 14। अगर 14 है तो पाई बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड होगा, तो सॉरी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड होने के लिए यहाँ पे सारी जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो टोटल पाई बॉन्ड 7 और रिंग जो नंबर ऑफ रिंग 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल DOU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 7 और 3 मिला के 10 हो जाएगा। ठीक है, DOU 10, तो इस क्वेश्चन के लिए DOU कितना हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ pH है 444, ठीक है 444, मतलब टोटल DOU 24। अब ये 4 हम क्यों काउंट कर रहे हैं, ये पिछले क्लास में हम बता दिए थे, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे फिनाइल कहते हैं, C6H5 फॉर्मूला है और उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होगा इसका 4, जिस तरह से बेंजीन का 4 है। यहाँ पे अगर देखें तो DOU 448 और यहाँ पाई बॉन्ड का नंबर 3 है और एक रिंग है, तो मतलब टोटल कितना हो गया 12 DOU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 12 है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 12 है। यहाँ पे फिर फिनाइल है 8, पाई बॉन्ड का नंबर टोटल 6 है, 6 और 2 रिंग 8, 4 12 4 16, DOU 16, नंबर ऑफ DOU 16। बिल्कुल आसान, सबको सारे क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है। एक फिनाइल एक फिनाइल एक फिनाइल एक फिनाइल, यहाँ पे टोटल 4 फिनाइल है तो 16 और इसके कारण DOU और एक पाई बॉन्ड है तो टोटल DOU 17, ठीक है 17 DOU। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, एक फिनाइल 2 फिनाइल 3 फिनाइल 4 फिनाइल 16, तो टोटल नंबर ऑफ DOU 16 है, टोटल नंबर ऑफ DOU 16 है। यहाँ तक हुआ होमवर्क का डिस्कशन। अब हम लोग होमवर्क का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर होमवर्क का डिस्कशन हो चुका है तो बिल्कुल आसान से हम लोग जानेंगे इनका अगला टॉपिक, अगला पॉइंट किस तरीके से होता है और DOU का नेक्स्ट सेगमेंट क्या होगा। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें सब में स्ट्रक्चर गिवन था और हमें पता करना था कि पाई बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितने हैं। तो पाई बॉन्ड और रिंग से पता कर ले पा रहे थे कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब कितने हाइड्रोजन की कमी है, रेफरेंस ले रहे थे एल्केन से। बट अब जो सवाल आएगा उसमें कोई स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर गिवन नहीं होगा, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन और दिए थे नंबर ऑफ रिंग पता करने के लिए, नंबर ऑफ रिंग पता करने के लिए, और वह स्ट्रक्चर था क्यूबेन। वह स्ट्रक्चर था क्यूबेन, ठीक है कंपाउंड क्यूबेन। और इस क्यूबेन में नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड करने के लिए एक सवाल और था, तो देख रहे हैं इसका कैसे फाइंड करें। तो कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ रिंग पता करना है तो आप बिल्कुल उतने मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उतने मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिससे आपका ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाए, ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। मिनिमम बॉन्ड ब्रेक करके आप इसे जितना ओपन स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो जितना मिनिमम बॉन्ड ब्रेक किए हैं वही नंबर ऑफ साइक्लिक होगा, क्योंकि इसमें अगर साइकिल पता करना है तो इसमें मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम करते हैं मिनिमम बॉन्ड ब्रेक। सबसे पहले एक बात और जानेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मीटिंग नहीं है, तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए तरीका ये है कि आप एक बॉन्ड ये ब्रेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग 1, ठीक है नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग 2, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किए, दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग ये है, ठीक है दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग ये है, तीसरा हम बॉन्ड ये ब्रेक किए,
तीसरा बॉन्ड ये ब्रेक किए, तीसरा चौथा ये बॉन्ड ब्रेक है, और पांचवा ये। अगर ये 5 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये स्ट्रक्चर अब ओपन हो जा रहा है, ये स्ट्रक्चर अब ओपन हो जा रहा है, ये ओपन स्ट्रक्चर। अगर हम नंबर 5 बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये स्ट्रक्चर अभी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे 5 बॉन्ड ब्रेक करने के बाद अगर ये स्ट्रक्चर आप कहीं से भी कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करिए, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन करना है और मिनिमम बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो 5 मिनिमम बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये स्ट्रक्चर ओपन हुआ है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग, जो ये क्यूबिन स्ट्रक्चर था, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग, टोटल नंबर ऑफ रिंग वो 5 हुआ। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 5 होगा। एक इस तरह से पता कर लिए। या दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि हर एक जंक्शन पॉइंट कार्बन होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन टोटल 8 है, और कार्बन 8 है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मिलेंगे, क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से टोटल हर एक जंक्शन पर, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन 8। इसका रेफरेंस क्या होगा? इसका रेफरेंस ये है, इसका रेफरेंस 8 कार्बन का एल्केन C8H2 इंटू 8 2 इंटू 8 प्लस 2, C8H2 इंटू 8 प्लस 2, C8H18। इन दोनों में जो डिफरेंस है, हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, वह डेल्टा NH 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। और अगर हम DOU फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके का भी इस्तेमाल करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मिनिमम बॉन्ड को ब्रेक करके रिंग ओपन करेंगे या नंबर ऑफ रिंग पता करेंगे, उससे भी आपका, क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें कोई नहीं है, तो नंबर ऑफ रिंग से ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड हो जाएगा। ये पिछले क्लास का ही होमवर्क का ही सवाल था जो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आज की क्लास में, और आज का हमारा टॉपिक है अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं हो, if स्ट्रक्चर नॉट गिवन, अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स DOU क्या होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आप लोग हमें बताएंगे इसका क्या होगा। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, और ये कंपाउंड है इथीन, ये कंपाउंड है इथीन। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का, तो आप हमें बताएंगे इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। इसका, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताएंगे। और बिल्कुल अगर नहीं बता पा रहे तो समझिएगा आप पिछला लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से मिस कर दिए हैं, आप उसे देखें अच्छे से, तभी आप इसे बता पाएंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे कोई रिंग नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड है, तो हम पाई बॉन्ड से ही आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 1 सिग्मा 1 पाई, हम पाई बॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 है, मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, मीन्स इथीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। ठीक है, अगर बताइए इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ हम फ्लोरीन ऐड कर दें, तो क्या इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होता है। ठीक है, ये मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ से कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हम ये हाइड्रोजन को भी रिमूव करके यहाँ ब्रोमीन ऐड कर दें, यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें ब्रोमीन, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं,
कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट था, ब्रोमीन भी मोनोवैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का डिफिशियंसी। बट यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन करेक्टर सिमिलरली। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे हम आयोडीन कर दें, यहाँ पे हम आयोडीन कर दें और यहाँ पे हम क्लोरीन कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर भी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी भी 1 ही है। इसका मतलब है कि अगर कोई मोनोवैलेंट, सबसे फर्स्ट कंडीशन 1, इफ मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिस एलिमेंट का वैलेंसी 1 होता है कंपाउंड में, उसको मोनोवैलेंट कहते हैं। तो इफ मोनोवैलेंट एटम is given, then it replace by H। अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है तो आप उसे H के से रिप्लेस कर सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। अगर कोई भी मोनोवैलेंट एटम गिवन है तो आप उसे बिल्कुल H के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे यही कंपाउंड रहता फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, हम इसको H से रिप्लेस कर देते और एल्केन का रेफरेंस लेते तो बिल्कुल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मोनोवैलेंट, यहाँ मोनोवैलेंट एटम क्या हो सकता है? मोनोवैलेंट एटम हो सकता है मोनोवैलेंट एटम लाइक ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। यहाँ पे इतने मोनोवैलेंट हो सकते हैं और भी कुछ हो सकते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम कोई भी दिखे तो आप उसे क्या हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करेंगे और कंपेयर करेंगे और रेफरेंस लेंगे, कंपेयर करेंगे एल्केन से, रेफरेंस रहेगा एल्केन, बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड हो जाएगा अगर कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तब। तो करेंगे कुछ सवाल इस पर, कॉपी कर लें इसे। और मतलब यही हुआ कि अगर कोई मोनोवैलेंट एटम गिवन है, मोनोवैलेंट एटम का से कंपाउंड बना हुआ है, तो हम उस हाइड्रोजन के अलावे कोई भी अगर एलिमेंट है मोनोवैलेंट, तो हम उसे हाइड्रोजन से रिप्लेस करके एल्केन से कंपेयर कर लेंगे। रूल बस यही है। ठीक है, अप्लाई करेंगे, सवाल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है C2H4, दूसरा क्वेश्चन C2H6, C3H4, C2H2Cl2, C3H2Br2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 C4H2Cl2Br2, क्वेश्चन 7 है C5H2Cl2Br2I2, क्वेश्चन 7 C5H2D2T2Br2, क्वेश्चन 8 C5Cl6 only, क्वेश्चन 9 C60, क्वेश्चन 10 CX,
क्वेश्चन 11 CX HY, क्वेश्चन 12 CX HY प्लस 2। ये 12 क्वेश्चन अभी ये सारे में मोनोवैलेंट एटम ही लगे हुए हैं और इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कल ही की तरह आज भी होमवर्क होगा, कल ही की तरह आज भी होमवर्क होगा। अल्टरनेट क्वेश्चन तो रेफरेंस लेंगे, जैसे C2 है, ये क्वेश्चन हम अल्टरनेट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे उसका आइडिया देखें। C2H4 है, तो इसका मतलब अगर हम इसका एल्केन बना लें तो C2H6 होगा, इसका रेफरेंस में एल्केन C2H6 होगा। यहाँ हाइड्रोजन का डिफिशियंसी डेल्टा NH2 होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू डेल्टा NH/2। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बन 3 है C3, इसका रेफरेंस हाइड्रोजन 8 होगा, इसका रेफरेंस हाइड्रोजन 8 होगा, क्योंकि एल्केन C3 3 कार्बन का एल्केन 8 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा NH तो डेल्टा NH4 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्केन, अगर पहले हम इस ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करके फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। C3H2 और Br2 को भी H2 रिपीट करेंगे तो C3H4 होगा, और C3H4 का ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हुआ है, ठीक है। तो हम इसे क्या किए, इस क्वेश्चन में ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किए। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और आ गया क्योंकि 2 ब्रोमीन था, जितने मोनोवैलेंट एटम उतने हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन C5, अगर हम 5 कार्बन का एल्केन की बात करें तो 12 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन, सारे मोनोवैलेंट एटम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें अगर 2 4 6 8, हाइड्रोजन 8, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से रिप्लेस होने के बाद इसका जो फॉर्मूला होगा C5H8 और H8, लेकिन C5 के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए 12, एल्केन रेफरेंस है इसका एल्केन C5H12। अगर हम देखें तो 8 और 12 का डिफरेंस डेल्टा NH4 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आगे बहुत हेल्प होने वाला है आइसोमेरिज में। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है C5Cl6, कार्बन 5 के लिए एल्केन अगर बात करें तो ये 12 होता है, और दोनों में डिफरेंस जो है डिफरेंस डेल्टा NH का, क्योंकि हम Cl को रिप्लेस करने वाले हैं हाइड्रोजन से, तो इसका C5H6 के साथ ट्रीट करेंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस है डेल्टा NH जो है, डेल्टा NH होगा 6, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 3, डेल्टा NH 6 है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम बात करेंगे CX, बिल्कुल यहाँ कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, CX है, इसका अगर हम बात करें एल्केन का तो H2X+2 होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यही हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाना है, तो इसका डेल्टा NH 2x+2 है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2x+2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, CXH
2x प्लस 2, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 2 बाई 2, ये होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि डिफरेंस ये है कि 2x प्लस 2 मैक्सिमम है और h माइनस 2 गिवन है। 2x प्लस 2 मैक्सिमम है, h प्लस 2 गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस तो 2x प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2, 2x प्लस 2 माइनस वाई प्लस 2, ये हो गया डेल्टा NH, और डेल्टा NH बाई 2, डेल्टा NH बाई 2 यही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस तरह से हम लोग पता कर लिए कि इतने सारे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा मोनोवैलेंट एटम के साथ। अब हम बात करेंगे डाइवैलेंट एटम के लिए। डाइवैलेंट एटम, again if divalent atom like oxygen, sulfur etc given, अगर डाइवैलेंट एटम गिवन है तो उस केस में क्या करना है। डाइवैलेंट एटम के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर CO2 या फिर कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन C3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन 6 है, C3H6 और O, C3H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम बात करें इस कार्बन का एल्केन का, C3 का एल्केन, C3 के लिए H8 होगा, C3 के लिए H8 होगा। मीन्स अगर हम देखें डिफरेंस, यहाँ देखें आप इसे ऑक्सीजन को CH2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं CH2 के साथ। CH2 के साथ रिप्लेस करके अगर देखें तो कंपाउंड बनता है सिमिलरली ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसे हम CH2 के साथ रिप्लेस कर दिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अभी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, ऐसे एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। यहाँ भी पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। तो अगर हम अभी स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन ये अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आप इसे CH2 के साथ रिप्लेस करेंगे। स्ट्रक्चर गिवन था, इजी था, बट स्ट्रक्चर अगर गिवन नहीं है तो उस केस में इसे आप CH2 के साथ रिप्लेस करेंगे। तो CH2 के साथ अगर रिप्लेस करें तो C3H6O, और इस ऑक्सीजन के बदले C3H6 और एक ऑक्सीजन के बदले अगर हम CH2 रखें, यही फॉर्मूला होगा C4H8 और C4H8 में 4 कार्बन का एल्केन C4H10 होता है। अगर इन दोनों में डेल्टा NH की बात करें तो डेल्टा NH2 होगा और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 1 होगा, तो अगर हमको स्ट्रक्चर गिवन है तो पाई बॉन्ड से कैलकुलेट करेंगे, रिंग से कैलकुलेट करेंगे, बट स्ट्रक्चर नहीं गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को CH2 के साथ रिप्लेस कर दिए। या फिर एक और तरीका, सेकेंड मेथड, तो यहाँ पे इफ डाइवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन सल्फर गिवन देन replace by CH2, और सेकेंड मेथड और है, या फिर आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्टेड, या तो आप इसे CH2 के साथ रिप्लेस करेंगे या
उस डाइवेलेंट एटम को निगलेक्ट ही कर दे, अगर निगलेक्ट कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। अगर हम बात करें C3H6, इसका 3 कार्बन का एल्केन का रेफरेंस लेंगे, C3H2 × 3 + 2 C3H8 होगा। C3H8 यहाँ डेल्टा NH अभी भी 2 होगा और इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होगा। इस तरह से अगर डाइवेलेंट एटम कहीं दिखे तो आप उसे या तो CH2 से रिप्लेस करेंगे या फिर निगलेक्ट कर देंगे, या तो CH2 के साथ रिप्लेस करेंगे या फिर निगलेक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हमें मिलेंगे डाइवेलेंट एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 से 11 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 और जैसे CO2, क्वेश्चन 13, C6O2 H2, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, C4H2O2, क्वेश्चन 16, C6H2O2 Cl2। याद रखेंगे O2 को रिप्लेस करेंगे CH2 से और Cl2 को रिप्लेस करेंगे H से, ओनली हाइड्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 17, C7H2O2 Cl2 Br2, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे। इसी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा सारा। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सिमिलर है, तो हम इसमें 1-2 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का क्वेश्चन है C4H2O2। बिल्कुल विदाउट पैनिक आप लोग इसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। करना क्या है, तो ऑक्सीजन को या तो निगलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है जो करने वाले हैं। 15 में C4H2O2, या तो आप इसे ऑक्सीजन को निगलेक्ट करें या फिर इसे CH2 से रिप्लेस करें। तो अगर हम निगलेक्ट कर रहे हैं, C4H2 होता है और 4 कार्बन का एल्केन की बात करें तो C4H हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस है डेल्टा NH 8 है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 होगा, बिल्कुल आसान है। आप इसी तरह से सारे को करेंगे। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं 17, यहाँ C7H2O2 Cl2 Br2। C7 कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ब्रोमीन 2 है। आप ऑक्सीजन निगलेक्ट करेंगे और क्लोरीन ब्रोमीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, तो C7 हाइड्रोजन 2, 4 और 6, हाइड्रोजन 6 है।
अगर हम C7 का 7 कार्बन का एल्केन की बात करें तो ये 16 होगा, और ये 16 और 6 का डिफरेंस डेल्टा NH जो होगा वो 10 होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5। बिल्कुल आसान है, आप इसे करेंगे सारे क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिस्कस करेंगे। तो मोनोवैलेंट डाइवैलेंट हो चुका है, ट्राइवैलेंट की बात करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ ट्राइवैलेंट मीन्स 3 वैलेंसी, इफ ट्राइवैलेंट एटम is given like नाइट्रोजन। ट्राइवैलेंट एटम इज गिवन, अगर कोई ट्राइवैलेंट एटम दिया हुआ है तो आप इसे एट फर्स्ट इट कन्वर्ट NH और NH N, इसके साथ कोई मोनोवैलेंट एटम रखेंगे, या तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन के जैसा कोई और मोनोवैलेंट। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मोनोवैलेंट एटम रख के या इसे निगलेक्ट करेंगे, इसे NH एंड निगलेक्ट, तो आप इसे NH बना के निगलेक्ट करेंगे, NH बनाकर निगलेक्ट करेंगे, तो ये होगा कॉन्सेप्ट। करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। C3H3N, आप इसे क्या करेंगे, पहले ये नाइट्रोजन को, ये ट्राइवैलेंट एटम है, इस नाइट्रोजन को आप इसे एक हाइड्रोजन देंगे, पहले इसे C3H2NH बनाएंगे, और फिर NH बना के इसे रिप्लेस करेंगे, NH बना के इसे निगलेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या, C3H2, या फिर आप इसे निगलेक्ट करेंगे, या फिर इसे CH2 से रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम निगलेक्ट के कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं। C3H2, अगर हम इसका एल्केन का डिफरेंस ले तो 3 कार्बन का एल्केन 8 होगा, C3H8, और यहाँ डिफरेंस जो है डेल्टा NH वह 6 होगा, और डेल्टा NH अगर 6 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 होगा। ये था ट्राइवैलेंट का कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी करेंगे, बाकी हम टेट्रावैलेंट। पॉइंट नंबर 4, इफ टेट्रावैलेंट एटम is given in any structure otherwise कार्बन के अलावे और कोई और टेट्रावैलेंट एटम है, कार्बन के अलावे कोई और टेट्रावैलेंट एटम है, देन रिप्लेस बाय कार्बन, इसे कार्बन से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कार्बन भी टेट्रावैलेंट है, तो अगर कोई टेट्रावैलेंट एटम है तो उसे कार्बन के साथ ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, आप इसे बनाएंगे, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था, 21 क्वेश्चन। ट्वेंटी टू क्वेश्चन है।
23 क्वेश्चन है C4H8N2। 24 क्वेश्चन है C5H6O2। 22, 23, 24, 25 C7H8 O2N। 26 क्वेश्चन है C3H2N। 26 क्वेश्चन है जो करेंगे इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे रिवीजन होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को करके आप लोग खुशियाँ मनाएं। क्वेश्चन करेंगे, खुशियाँ आएगी ही, ज़रूर आएगी, बट क्वेश्चंस करते रहें, होमवर्क करते रहेंगे। और इसी के साथ आज का क्लास और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हुआ। तो ये पार्ट 2 था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन को, हाइड्रोजन के साथ कैलकुलेशन, बाकी सारे क्लास को अच्छे से करें। और यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट IIT JEE और नीट का प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो IUPAC पे होगा। नेक्स्ट क्लास IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल सावधानी से करेंगे और सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। थैंक यू।